माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारे प्रदेश पर शासन कर रही है, तो केवल शासन ही नहीं, जन जन के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अगर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन हो, तो उसमें हमारा हिस्सा भी हमारी आबादी के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए ये विजन 2047 बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। छोटे छोटे उद्यमियों ने भी बहुत बड़े निवेश करके अपनी कंपनीज को बहुत अच्छी हाइट पर पहुंचाया है। अभी लास्ट ईयर हमने देखा था कि यूपी से ही 50 बिजनेसमैन को अवार्ड मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट। मैं हूं तारिक नैयर। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक व आर्थिक विकास में छलांग लगाई है, तो सारे ही देश के लोगों की निगाह अब उत्तर प्रदेश की ओर है। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम लोगों से जानकारी करते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यूपी बदल रहा है। सर, जानना चाहेंगे, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 2047 में जो जीएसडीपी हमारी 12 लाख करोड़ थी और अब 2025 में बताया जा रहा है 32 लाख करोड़ हो गई, तो एक तरह से लंबी छलांग लगाई है। तो क्या कहना है? निश्चित रूप से देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में अगर बात करी जाए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारे प्रदेश पर शासन कर रही है, तो केवल शासन ही नहीं, जन जन के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और मैं अगर शिक्षा विभाग की बात करूँ, शिक्षा विभाग में जिस तरीके से पहले के वर्षों में देखा गया है कि बच्चे पढ़ने तो जरूर जाते थे, लेकिन मूलभूत दक्षताओं की भी प्राप्ति नहीं कर पाया करते थे, तो उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। निपुण भारत मिशन का जो क्रियान्वयन प्रदेश में किया गया है, उससे बच्चे निपुण तो हो ही रहे हैं, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के प्रति जो विश्वास पनपा है सरकार का, वो ही विकास के रूप में परिलक्षित हो रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुए, कई सारे निवेश आए। 2023 की अगर बात करें तो लगभग 33.5 लाख करोड़ के निवेश आए हैं, धरातल पर दिख भी रहे हैं। क्या आप कहते हैं इन सब चीज़ों को इतना बड़ा अचीवमेंट यूपी कर रहा है इन्वेस्टर समिट के जरिए, जो देश ही नहीं विदेशों से जो लोग थे, औद्योगिक घराने थे, वो यूपी के छोटे छोटे ज़िलों में आके अपने इकाइयाँ स्थापित कर रहे हैं। क्या क्या कहना है? सर, निश्चित रूप से यूपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत प्रगति की है। और निवेश के क्षेत्र की बात करें तो छोटे छोटे उद्यमियों ने भी बहुत बड़े निवेश करके अपनी कंपनीज को बहुत अच्छी हाइट पर पहुंचाया है। अभी लास्ट ईयर हमने देखा था कि यूपी से ही 50 बिजनेसमैन को अवार्ड मिला है। इस तरह से जो करेंसी फ्लो हो रही है सर, विदेशी निवेशकों को यहाँ की जनता, यहाँ का यूज़ किया हुआ सामान और यहाँ की प्रोडक्टिविटी सब कुछ पसंद आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हम, जैसा अभी डीएम साहब ने बताया था कि हमें 6 बिलियन इकोनॉमी करनी है, अपने यहाँ की $6 बिलियन की इकोनॉमी करनी है, तो निश्चित रूप से हम इसे अचीव करेंगे। और जितने तरह के उद्यम यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों की जो वार्षिक आय है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा। सर, दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कि योगी सरकार का विजन 2047 सिर्फ यूपी के नहीं बल्कि पूरे भारत का सपना है। तो क्या मानते हैं, जो बताया जा रहा है कि अभी एक मैडम ने बताया कि 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की डीएम साहब ने बात कही है, तो क्या 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 मानते हैं, क्या 2047 में किस रूप में आप भारत को देखना चाहते हैं? मेरा मानना सर ये है कि एक फिजिक्स का नियम है कि जहाँ मास ज़्यादा होगा वहाँ से मोमेंटम भी अच्छा बनता है। और आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है पूरे देश के लिए। तो ऐसे में अगर यहीं से इकोनॉमिकली, शैक्षिक, हर तरह का मोमेंटम अगर बनता है, तो वो पूरे देश की हर क्षेत्र में प्रभावित डालता है। अगर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन हो, तो उसमें हमारा हिस्सा भी हमारी आबादी के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए ये विजन 2047 बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। कुछ मैडम है, उनसे जानना चाहेंगे। साधारण सा सवाल है, आपने देखा होगा कई सारे एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ बन चुके हैं, तो लोगों का आसान हो गया है। अब अगर हमें लखनऊ से दिल्ली जाना होता है या आगरा जाना होता है, तो कितनी तेज़ी के साथ हम चले जाते हैं और बहुत सुगम यात्रा होती है और समय की कितनी बचत होती है। तो क्या मानना है इस पे आपका? ये तो बढ़िया चीज है, एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं बहुत इजीली है लोगों के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाना। सर, 2032 की जो पीलीभीत की विकास योजना है जो यहाँ पे दर्शाई गई थी, उसके अनुसार जो आपका खटीमा हाईवे वो 4 लेन होना है और जो उत्तराखंड हाईवे वो 4 लेन के यहाँ से जुड़ना है, जिससे हमारा शहर बाकी कई अन्य मेट्रो शहर से जुड़ जाएगा और हमारे लिए सुगमता से काफ़ी दूरी तय करना आसान हो जाएगा। और भी हमारे साथ बुद्धिजीवी सर, जानना चाहेंगे आपसे कि डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट 47 साल बाद बीडीए जैसे जो औद्योगिक टाउनशिप स्थापना हो रही है, कई सारे शहर, लगभग अपने 1 दर्जन शहर में ही हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
सर देखिए 2017 से जब तक बीजेपी की सरकार आई, तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। विशेष तौर से शिक्षा पर मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पर विशेष तौर से काम हुआ। मैं बीजेपी की सरकार में ही उस समय पढ़ा था, तो इंटर पास हुआ था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, बहुत अच्छे लोग पास हुए थे। वही शिक्षा पर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में दी गई हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों को निपुण बना रहे हैं और बच्चे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, विकास हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में? हाँ, पहले जो था कि इतना सामान हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया गया था, जो हम बच्चों के साथ उनको टीएलएम के माध्यम से या गणित किट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पाते थे। जो भी था वो हम अपने हाथ के द्वारा बनाते थे, मगर इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कराई गई हैं। बहुत सारे चार्ट, गणित चार्ट दिए गए हैं, गणित किट दी गई है, विज्ञान किट दी गई है और बहुत सारे हमारे जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें 19 कायाकल्पों पर भी काम किया गया है, जिसमें हमारा बासिंग हाथ धोने वाला हैंड वाश है, शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है, 4 दीवारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम हुआ है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर जानना चाहेंगे इसको किस तरह से देखते हैं, खासकर जो 2047 तक कहा जा रहा है कि विकसित हो जाएगा, और तो इसकी किस एक्सप्रेस वे विकसित राष्ट्र की निशानी है। तो निश्चित रूप से जो हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने में बहुत सहायता पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश इसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अपने उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट बन चुके हैं या बन रहे हैं, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। तो क्या देख रहे हैं आप यूपी को, जैसा सपना है कि हर शहर के अंदर आदमी का एयरपोर्ट हो, वहाँ पे जो लोग हैं स्थानीय वहाँ से उड़ सके, तो किस रूप में देख रहे हैं, खासकर विकसित भारत जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं? देखिए, जब तक यातायात के साधन पर्याप्त नहीं होंगे, दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना कि ये विकसित राष्ट्र बने संभव नहीं है। और ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है कि वो एयरपोर्टों का निर्माण, यातायात के साधनों का अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रहे हैं और इससे ही हम 2047 का जो विजन है अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के सरकार ने जो 2047 तक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा है, उसको कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, वो पूरा करते नज़र आ रहे हैं। और जो दुनिया है पूरी, उसकी निगाह यूपी के देश ही नहीं, देश के जो अन्य स्टेट हैं, वो नज़ीर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं। इसके साथ ही विदेशों में भी यूपी का डंका पिट रहा है। ये हम नहीं, बल्कि जिस तरह से हमारे यूपी के अंदर जो निवेश प्रस्ताव आए, अभी आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट हुआ, तो कुल मिला के सारी देश ही नहीं, पूरे विश्व की निगाह उत्तर प्रदेश के ऊपर है।